बहुत दफ़ा ऐसा होता है दैट देयर इज साइलेंट बुलिंग। बुलिंग तो फिर बिल्कुल डिफरेंट मैटर। फातिमा हुई है बुलिंग। आपको ये लगता है कि वो आपकी दोस्त की बेस्ट, आपकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है, आपको दूर दूर तक अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो बच्ची कितने प्रेशर में है, क्योंकि वो आपको एक्सपोज ही नहीं कर रही, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अगर मैं ये करूँगी आई लूज माई फ्रेंड। तो वो चल रही है बीइंग प्रेशर्ड, बीइंग कंट्रोल्ड, बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, गलत कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आपको फैमिली नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रही है बच्ची किसी गलत कामों में नहीं है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज़ नो ड्रग्स, देयर इज़ नो नथिंग गोइंग ऑन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट योर चाइल्ड इज़ बीइंग बुलीड। बिल्कुल। और वाकई आपकी बहुत करीबी दोस्त, यस, बहुत आपको करीबी नहीं दोस्त। पता होता। वही फ़ोन चेक करने वाली बात आ गई। मैं हर वक्त नहीं घुसती फातिमा के फ़ोन में, मैं इसकी शक्ल देख के घुसती हूँ उसके फ़ोन में कि अच्छा ओके, हाँ 2 दफ़ा पूछूंगी क्या बात है, क्या बात है, नथिंग, ओके सो गई, ला बेटा चलो गो थ्रू इट। अगले दिन बताती हूँ आई वेंट थ्रू योर फोन, ये मैंने पढ़ा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। आई फाउंड आउट आफ्टर 3 years। 3 years, इट्स अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये डिलीट करती जाती थी चीज़ें। Is this something that we can share on television? Yeah, it's basically being controlled to the extent of नहीं जो मैं कह रही हूँ करो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। अच्छा, आपको लगता है, क्योंकि देखिए एक तो ये है कि पेरेंट्स में सेपरेशन में है, फिर दूसरा जो एक बच्चा होता है उसके मसले बहुत होते हैं, उसके मसले बहुत होते हैं। आपके भी एक ही तो, क्योंकि जो एक बच्चा होता है ना वो उसको एक सिबलिंग जैसे ना, तो जब सिबलिंग ना हो उसके आसपास के फॉर सिबलिंग्स, दे लुक, वो दोस्तों में जो हैं वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। हाँ। अच्छा, मेरी बच्ची बहुत डिफरेंट है इस मामले में। I'm glad. I've lucked out in that way. You have lucked out. क्योंकि मेरी बच्ची घर आती है और वो कहती है मामा this happened today, you need to talk to his or her mother and get this sorted because I'm done. तो वो मुझे तो इंस्टेंटली बताती है एंड देन आई डू गेट इन्वॉल्व्ड, क्योंकि बुलिंग ऑब्वियसली वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ बुलिंग। कभी कभार मैं कहती हूँ कि चाइल्ड से भी फर्क पड़ता है, कभी कभार मुझे कहना पड़ता है कि नहीं बेटा ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें मुझे मत इन्वॉल्व करो, ये तो तुम खुद सॉल्व कर सकती हो। नो, मुझे लगता है कि ना थोड़ी सी बॉसी है वो, आगे जाके ना वो शी इज असर्टिव, नहीं शी इज नॉट बॉसी बट शी डज नॉट टेक anything from anyone. अच्छा, मुझे बताएं कभी I'm so glad. कभी कोई ऐसी चीज जो कि आपको, जिससे भी आपने बताया कि आपके बच्चों ने आपसे छुपाया हो और आपको फिर कहीं बाहर से पता चला हो, तो फिर उस पर आप कैसे रिएक्ट किया, और कभी आपको ऐसे याद? नहीं, उसने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। नहीं, वो तो अब तो वो ऐसी हो गई है कि अपनी फ्रेंड्स की बातें सब बता देती है। और वही वाली बात कि बुलिंग पे तो खुद आके मुझसे बोलती है कि यू नीड टू गेट दिस डन, क्योंकि I've been trying to take control of the situation for 2 days. Now it's out of my hands. Now you get involved. तो नहीं, ऐसा मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसी कोई बात हुई है जो मुझे किसी और के। आपने बच्चियों के अब्बा को फिर कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश की हो कि हाँ भाई ये थोड़ी सिचुएशन ऐसी कि मैं इस पे यहाँ पे रोब रखने की जरूरत है, क्योंकि वाकई अब्बा का ना कहीं की दोस्ती भी है, लेकिन कहीं के अब्बा का रोब और हल्का सा खौफ होना भी, मतलब नहीं, रिस्पेक्ट होना जरूरी नहीं है। वो अब्बा इज लाइक अ फ्रेंड। जितनी भी डिसिप्लिन मैंने की है, अब्बा तो कर ही नहीं सकते। अब्बा की वो एक आवाज के हैं अब्बा। अच्छा, वो भी है ना दैट दे नो दैट द फादर इज नॉट प्रेजेंट 24/7, दैट आल्सो मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि इस एज में आगे फातिमा तो खड़े होकर कह देती है, कहती है हाँ रहने दें। अच्छा, नहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो इन्होंने करना है, आपने नहीं करना। अच्छा, चकवाल से हमारे साथ कॉलर है जाहिदा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अच्छा, चलें, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, लेकिन देखिए आप लोग बिल्कुल, क्योंकि अभी हमसे अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ एजुकेशनिस्ट भी मौजूद होंगी और साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगी, क्योंकि देखिए
हमें लग रहा था कि पता नहीं हमारा बच्चे को क्या हो गया हुआ है, एकदम से इसका एक्सपोजर बढ़ गया, लेकिन उसके हार्मोन चेंजेस भी होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस का बड़ा किरदार होता है। उसको भी आपको रीड करने की ज़रूरत होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा एक हार्मोनल चेंजेस से गुजरा हो और आप उसको रीड ना कर पा रहे हो और फिर आप उससे अकॉर्डिंगली आप बच्चे को वैसे डील ना कर रहे हो, तो वो भी बच्चे के साथ जो है ना बड़ी ज़्यादती हो जाती है। और स्पेसिफिकली आजकल के दौर में जब बच्चों के पास वेंट आउट करने के 100 जगह हैं, बच्चे के पास आपके स्कूल्स में ड्रग्स भी आ गए हैं, वेप्स तो इतनी कॉमन हो गई है। आप कभी जाके देखें ना, ये जो आपके इलाकों में जो वेप्स की शॉप्स हैं, वहाँ पे बाहर खड़ा कौन होता है? 13-13 साल के बच्चे खड़े होते हैं, 14-14 साल के बच्चे खड़े होते हैं। और मैंने तो देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चों को कि जो कि मतलब इफ्तार के टाइम पे जिनकी सबसे हाथ में वेप पकड़ा होता था, तो मैं कहती थी बताइए कि अब्बा का पकड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं अब्बा का नहीं पकड़ा हुआ, खुद अपना है। तो मतलब ये हो रहा है। और बहुत सारी जगहों में मुझे लगता है कि वालिदैन अपने किसी ना किसी गिल्ट की वजह से अपने बच्चे को कहते नहीं कोई बात नहीं बच्चे तुम कर लो, बस मेरे सामने करो जो भी करना है। पर वो जो मेरे सामने करो जो भी करना में, वो बच्चे बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे मैं ब्रेक से वापस आई तो मुझे भी पता चला क्योंकि मैच भी हो रहा है तो ज़्यादा मैच की जो है वो भी इंफॉर्मेशन मेरे कान में आ रहा है कि जी अफगानिस्तान जीत गया मैच। जी कौन जीते? जी अफगानिस्तान सेमीफाइनल पहुंच गया, अफगानिस्तान पहुंच गया। सोचे हम नहीं पहुंचे, या मेरे अल्लाह हमने ये टाइम भी देखना था कि मतलब सोचें उनकी यहाँ पे सारी जो उन्होंने क्रिकेट की जो क्लासेस सारी जो अकेडमी यहाँ से करके माशाल्लाह चले अच्छी बात है जी, उन्होंने फ़ाइट किया अपने मुल्क के लिए। हमारे यहाँ तो मुझे लगता है फ़ाइट भी नहीं किया। खैर मैं अब क्या अपने पुराने ज़ख्म जो है वो कुरे दूँ। एक बहुत बड़ा मेरे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी टेंशन है, वो ये कि जो आजकल के जो बच्चे हैं हमने उनको उनकी एज और उनके दौर के हवाले से उनको कैसे डील करना है। हम लोगों के पास भी गए और हमने लोगों से भी पूछा कि जो टीनेज जो बच्चे हैं उनसे कैसे आजकल के दौर के मुताबिक कैसे डील करना चाहिए। कुछ ऐसे मुख्तलिफ सवालात हमने लोगों से पूछे, लोगों का क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। 10 साल के बच्चों को डील करना मुश्किल तो नहीं, अगर उन्हें 5वीं 6ठी से अगर सही तालीम 2री 3री से दे दी जाए और सही टाइम पे उन्हें स्कूल में दाखिल करा दिया जाए तो मैं समझता हूँ उनको डील करना बहुत आसान है। बस एक ही सवाल, मुझे लगा कि आपने काफ़ी लोगों से सवाल पूछे हैं। अच्छा वन बाय वन तो चलाते जाएं एक और जी और साथ में चलाते जाएं। लग्जरीज आइटम, दुनियावी आइटम को देख के अपने आप को कंपेयर करना कि और उसके वालिद साहब के पास गाड़ी है, मेरे वालिद साहब के पास भी होनी चाहिए, यार वो इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे विज़िट करते हैं, मुझे भी जाना चाहिए। इसको आप नेगेटिव इम्पैक्ट में देख सकते हैं क्योंकि मेंटल लेवल 12 साल के बच्चे का इतना होता नहीं है। वो अपने वालिद की जो आमदन है उसको देखते हुए इस बात का तयन नहीं कर सकता कि क्या कहते हैं क्या मेरी जो ये कंपैरिजन बनती भी है कि नहीं बनती। बढ़ते हुए बच्चों में गुस्से की जो कैफियत आजकल नज़र आती है, उसकी सबसे बड़ी जो मेन रीज़न मुझे नज़र आती है वो है पेरेंट्स का स्ट्रेसफुल होना। क्योंकि हमारे आजकल के माशरे में हर तरफ एंजाइटी और जिस तरह से माहौल चल रहा है उसमें हर शख्स जो है वो किसी न किसी तरह से एंजाइटी का शिकार है, जहनी दबाव का शिकार है। तो जहनी दबाव की वजह से जब पेरेंट्स स्ट्रेसफुल होते हैं तो उस कंडीशन में वो अपने बच्चों पर जो है वो मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पाते। अच्छा वैसे बात बिल्कुल सही है क्योंकि आजकल के हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, फिर वो जो सारा स्ट्रेस है वो बच्चों पे भी निकलता है। अच्छा जी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है माहिर तालीम माविश हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर कुलसूम हैदर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आप दोनों को भी अपने शो में खुशामदीद कहना चाहूँगी। और क्योंकि आज का हमारा शो का टॉपिक ही ऐसा है कि आप ना चाहते भी ख़ुद को अपने एरा में लेके जाते हैं और आप अपने सारे सर्कमस्टांसेस देखते हैं और उसके बाद आप आज के एरा में जब लेकर आते हैं तो आप आज के एरा में बच्चों को देखते हैं, आप कंसर्न भी होते हैं और आप साथ में डर भी जाते हैं। एक तो आजकल के बच्चों का मसला ये भी ना कि बच्चे बहुत अपफ्रंट हो गए, जहाँ उन्होंने आपकी बात मानेंगे और जहाँ पे उनका दिल करेगा वो आपको फ़ौरन अपने आप से कट ऑफ भी कर देंगे। मतलब आप बच्चों को समझाना भी चाहें तो बच्चे आपको कह देते हैं हाँ भी ठीक है जी मैं खुद समझदार हूँ, मुझे पता है मेरे क्या डिसीजन लेने चाहिए। ऐसे टाइम में आप लोग, क्योंकि आप एक एजुकेशन सिस्टम संभाल रही हैं, आपने बच्चों में क्या तब्दीलियाँ देखी हैं? मुझे लगता है आजकल के जो बच्चे हैं ना अटेंशन स्पैन उनका बहुत कम हो गया है, डिस्ट्रैक्ट बहुत इजीली हो जाते हैं
और हर चीज़ के लिए उनको रीजनिंग चाहिए। यानी आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये मत उठाओ, फॉर दैट दे विल आस्क यू कि ये मैं क्यों ना उठाऊं। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं या हम पीछे जाएं तो हमें कोई कह देता था, हमारी अम्मी कह देती थी यहाँ बैठे रहो, तो हम उनसे ये बात नहीं पूछते थे। आजकल इवन एज अ टीचर हम स्ट्रगल करते हैं बच्चों को, हमें रीज़न दे के ना उनको अच्छी चीज़ की तरफ भी ले जाने के लिए वी हैव टू रीज़न देम, हमें उन्हें समझाना पड़ता है। और मामी जो आपने बोला ना कि उनका अटेंशन का जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम हो गया, इस ये भी एक रीज़न है जो लगता है कि बच्चे अपने रिलेशनशिप्स में भी ना वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। नहीं हो सकते बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत इजीली हो जाते हैं। अटेंशन स्पैन इतना थोड़ा हो गया ना बच्चे का कि आप ज़रा सा भी किसी बात को थोड़ा सा लेकर जाएं, ज़रूरी नहीं है हर बात आप 2 से 3 जुमलों में समझा सकें। फॉर दैट आपको कभी कुछ चीज़ों के लिए लंबी एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत होती है। फोन में भी तो आ गया ना व्हाट्सएप में। अच्छा मुझे भी आदत होगी वे कि आप किसी का जो मैसेज अगर वॉइस नोट आ गया तो सुनना है मैंने 1.5 पे, कोई अगर बहुत आहिस्ता बोलता है मैं उसको 2 की स्पीड से सुनूंगी। अच्छा जल्दी खत्म हो। आप देखें कोई आप रील्स देख लें ना, छोटी छोटी होती है 1 मिनट की, आप कोई मूवी या अगर ड्रामा लगाएं फॉर दैट मैटर, तो आपको होता है कि आगे 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 करके खत्म करें। मतलब मैं अगर बच्चों को क्या, मैं बड़ों की भी बात करूं तो हमारा आजकल दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ अस, हम सब में आजकल ये वाला इशू है। और बच्चे क्योंकि अभी बड़े हो रहे हैं, वो अभी बड़े हुए नहीं, टीनेज तो बेसिकली अगर आप देखें ना तो वो बच्चा अभी बड़ा हुआ नहीं है लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, क्योंकि हार्मोन्स उसके इस तरह के हो रहे होते हैं कि उसको लग रहा होता है मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं सबसे ज़्यादा हूँ। सबसे पहले आपके बच्चे आप उन्हें कोई बात समझाने लगे तो पहली बात यही कहते हैं ना, मामा आपको नहीं पता, मुझे पता है, मामा आई नो बेटर। इवन एक फाउंडेशन के कलर के लिए मैं बहुत छोटी एग्जांपल आपको दे रही हूँ, माई डॉटर विल टेल मी मामा आई नो बेटर। तो ये वो वाली चीज़ें हैं कि जो कि आजकल के बच्चों की बहुत कॉमन है, और आप पढ़ाई में एज टीचर्स हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। बच्चा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है, और फिर अगर आप बच्चे को ज़रा सा आप 1 से 2 दफ़ा बोलें ना तो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, उसमें बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, क्योंकि स्लीप डिप्रिवेशन है ना बच्चे में, वो बच्चे की उस तरह नींद नहीं पूरी हो रही, बच्चा एंग्शियस हो रहा है, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद टीनेज आजकल। सही। अच्छा डॉक्टर साहब हम तो बच्चे की फिजिकल चीज़ें सारी देख रहे हैं,